हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एमपी वर्ग 2 जो चयन परीक्षा के फॉर्म डल रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे रोजगार पंजीयन को लेकर के या फिर अन्य जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पर हम आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ सॉल्व यदि हो जाती है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वर्ग 2 फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो ये तो सभी को पता है, और आपने यदि रूल बुक पढ़ी होगी तो आपकी सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले तो आप यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो रोजगार पंजीयन है, जीवित रोजगार पंजीयन आपका लगेगा। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है कि जो अभ्यर्थी हैं, पात्रता परीक्षा जिन्होंने पास की है, चाहे 2018 की हो या 2023 की, उस समय आपका रोजगार पंजीयन जो क्रमांक था वो अलग था और 3 साल में ये रिन्यू होता है। और यदि आप रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, यदि फिर आज आप या अभी आप उसको रिन्यू करवाते हैं तो आपका जो पंजीयन क्रमांक है वो चेंज हो जाता है। तो कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इससे कोई दिक्कत होगी, तो आपको बता दें, यदि आपने पात्रता परीक्षा 2018 या फिर 23 में पास की थी, उस समय जो आपका रोजगार पंजीयन था, यदि वो आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो अभी आप नए सिरे से आप जो पंजीयन है उसको रिन्यू करवा लीजिए। आपका पंजीयन क्रमांक चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर कोई पंजीयन नहीं लगता है, ये आपको बिल्कुल बता दें। क्योंकि जो वर्ग 3 मेरिट लिस्ट आई थी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुए, तो हमारे खुद जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसमें रोजगार पंजीयन कहीं पर भी नहीं लगा था। और यदि फिर भी यदि आपका रोजगार पंजीयन लगता है, नए नियम यदि आते हैं, तो आपको बता दें, आप एफिडेविट बनवा लेंगे किसी कारणवश से, मतलब इस तरीके से कि हम रिन्यू नहीं करवा पाए थे, इस कारण से चेंज हो गया, तो कोई भी इसमें कोई भी कहीं से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगली जो समस्या आ रही है, जो अदर राज्य के बच्चे हैं उनका रोजगार पंजीयन कैसे होगा, ज़रूरी है या नहीं है? तो बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आप मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों से हैं, ठीक है, वो किसी भी बॉर्डर से लगे हुए हैं, तो आप किसी भी ज़िले का, मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले का रोजगार पंजीयन करवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप अच्छा रहेगा कि किसी कंप्यूटर पर जा करके और आप वहाँ पर अपना रोजगार पंजीयन एमपी का करवा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ज़िले, किसी भी तहसील का। लेकिन मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए जो रोजगार पंजीयन होगा वो उनके ही ज़िले का होगा, उनकी ही तहसील का होगा, ये बात याद रखिए। अगली जो दिक्कत आ रही है तो ये कन्फर्म हो गया कि जो अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी उनका भी रोजगार पंजीयन लगेगा। ठीक, अगला है डिजिटल प्रमाण पत्र को लेकर के। अब कोई भी जो भी प्रमाण पत्र लगने हैं, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो या फिर आपके जो आय जाति निवास होते हैं, तो यहाँ आय कहीं पर भी नहीं लगना है। अब कई अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा, केवल प्रोफाइल लगी थी उनकी और आपका जो है पंजीयन लगा है। ठीक है, और फॉर्म डल गया, तो वो इस कारण से डल गया क्योंकि आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। और प्रोफाइल का मतलब ही क्या है, पहले से जो आपकी प्रोफाइल बना दी जाती है उसमें आपके 10वीं की जो मार्कशीट होती है, ये सारी चीज़ें उसमें अपलोड रहती हैं। यदि आप रोजगार पंजीयन को रिन्यू करवाते हैं और आपने जो जो डिग्री कर ली है उसको आप अपडेट करवा सकते हैं और सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र है वो डिजिटल ही लगेगा। यदि आप अभी किसी कारणवश से आपके पास में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है और यदि आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो फॉर्म तो आपका फिल हो जाएगा, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर यहाँ पर समस्या आ जाती, क्योंकि वहाँ पर सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो डिजिटल ही देखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक और आपकी न्यूज़ सामने आई है कि 5 फरवरी से पहले आप फॉर्म भर दें, क्योंकि 5 से 10 फरवरी तक आपका जो पोर्टल है 2.0 वो बंद रहना है। तो फिर आपके जो काम है, जैसे कोई भी प्रमाण पत्र यदि आपका नहीं बना है तो फिर वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और आपकी जो लास्ट डेट भी है फॉर्म भरने की वो लगभग 11 फरवरी है। ठीक है, तो इससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिल करवा दीजिए। अब यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 दिन बंद रहेगा समग्र पोर्टल, नहीं बनेंगे आय, मूल जाति, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो यदि जिसके भी ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, जाति है या फिर आपका आय है या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो यदि नहीं है तो अभी आप बनवा लें और 5 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दें। अब
यहाँ पर और कमेंट्स हैं, जैसे आपका जो ईमेल है वो कौन सा लगाना है या फिर मोबाइल नंबर। तो आप जब आपकी प्रोफाइल अपडेट करवाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हर चीज़ की देखनी है, सामने बैठ करके आपको ये फॉर्म भरना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। और यहाँ पर आपकी जो ईमेल है वो जो चालू है उसको यहाँ पर आपको फिल करना, वही मोबाइल नंबर आपको देना है। अब कुछ कमेंट्स आते हैं कि जब उन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी तब उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब शादी हो चुकी है और यहाँ पर उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, जो पहचान पत्र होते हैं, उनमें उन्होंने जो पिता का नाम था उसकी जगह पर पति का नाम हो गया। तो क्या इससे कोई दिक्कत होगी? तो कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगी और ना ही ये चीज़ बाद में कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सभी के साथ होती है ये समस्या। ठीक है, समस्या नहीं है, ये तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में आप एफिडेविट या फिर जो क्या बोलते, शादी का जो प्रमाण पत्र है वो दिखा सकते, लेकिन कहीं पर ये लगता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं आपको सारी अच्छे तरीके से देख करके ही आपका फॉर्म फिल करना है। अब एक कमेंट से है कि जो विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म डालें या ना डालें। तो बिल्कुल आपको फॉर्म तो डालना ही है, क्योंकि यदि आपकी पोस्ट बढ़ जाती हैं, पोस्ट आ जाती हैं, तो बाद में फिर आपको ही यहाँ पर घाटा होगा। ठीक है, तो फॉर्म तो आपको डालना ही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जब हमने 2018 या 2023 पात्रता परीक्षा दी थी तो वहाँ पर जो आपके जैसे ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए थे वो थे 75। और जो जनरल वाले होते हैं, अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने थे? 90 थे। तो यदि आप 75 से ऊपर हैं और 90 से नीचे हैं तो आप विज्ञान विषय की यहाँ बात कर रहे हैं, तो विज्ञान विषय में जब आप 75 से ऊपर और 90 से कम यदि आपका स्कोर है तो आप आपकी कैटेगरी से ही चयनित किए जाएंगे। ये रूल बुक में स्पष्ट दिया गया है। ठीक है, और यदि आपके 90 से अधिक स्कोर है तो फिर आप यूआर से वहाँ पर चयन होगा आपका। तो ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर केवल हमारे विज्ञान विषय में यूआर से ही पोस्टें आई हुई हैं, वो भी 7 पोस्टें हैं और जनजाति विभाग में हैं। तो फॉर्म तो सभी को डालना, ये नहीं सोचना कि हमारे 90 से कम नंबर है तो हम फॉर्म डालें या नहीं डालें। फॉर्म सबको डालना है, तैयारी भी सभी को करनी है और अच्छी तैयारी करनी है ताकि आप इस बार सेलेक्ट हो पाएँ। अब यहाँ पर आपकी जो विज्ञान विषय के पदों को लेकर के चर्चा है वो आपकी मतलब डीपीआई या फिर आपके ईएसवी तक पहुँच चुकी है और आपके पद भी आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं, बहुत सारे पद खाली हैं और यहाँ पर आपके पद भी आएंगे। जितने पद मैथ के हैं उतने ही पद आपके साइंस के भी आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर स्कूल में आप जा कर के देखेंगे तो हर स्कूल में साइंस का पद खाली पड़ा हुआ है और जो मैथ का टीचर है वही साइंस वहाँ पर पढ़ा रहा है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात तो अलग है, लेकिन जो बायोलॉजी है वो मैथ का टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो ज़रूरत तो हर जगह पर साइंस की है, तो आपके पद तो ज़रूर आएंगे, आपको बस तैयारी करनी है और हम बहुत ही जल्दी आपके बायोलॉजी की या फिर जो केमिस्ट्री फिजिक्स है उसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। ठीक है, यदि इसके अलावा भी आपका कोई भी फॉर्म से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए। और यहाँ ना केवल जाति प्रमाण पत्र आपका डिजिटल लगेगा, बल्कि आपके जो भी प्रमाण पत्र, चाहे दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो, सब के सब आपके सक्षम अधिकारी के द्वारा वैध जो जारी प्रमाण पत्र है वही यहाँ पर लगेगा और डिजिटल ही लगेगा। आप अभी भी अभी भी यदि आपका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बना है तो 1-2 दिन के अंदर आप बनवा सकते हैं और फिर ही आप फॉर्म में अप्लाई करना, क्योंकि यदि अभी फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं तो बाद में फिर समस्या आती है और फिर वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता वहीं से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।